CBSE क्लास 12 फिज़िक्स। हम CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ रदरफोर्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ टारगेट न्यूक्लियस कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के जो कंक्लूजन थे उससे हमें साइज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। तो हमें बताना है कि कैसे, है ना, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जर्वेशंस मेड इन द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट वर, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था जिसे गाइगर और मार्शन ने किया था, उसमें जो ऑब्जर्वेशंस थे उसमें से 2 बहुत ही मेन ऑब्जर्वेशन थे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी एप्रिसिएबल डिफ्लेक्शन। तो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डायरेक्टली पास कर रहे थे या उन्हें बहुत ही हल्का सा डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था वो था कि ओनली 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय। अगला ऑब्जर्वेशन था कि ओनली 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री। तो जो अल्फा पार्टिकल्स वो न्यूक्लियस जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था उसके ज़्यादा पास आए तो वो डिफ्लेक्ट किए, ठीक है। तो लगभग 0.14% या न्यूमेरिकल वैल्यू आप चाहें तो लिख सकते हैं वेरी फ्यू भी, पर आप ये भी लिख सकते हैं। तो वो 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट किए और only about 1 in every 8,000 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री। तो 8,000 में सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल एवरेज में 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया और कुछ 180 डिग्री भी डिफ्लेक्ट किया, पर वो बहुत ही कम थे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन से इससे क्या कंक्लूजन निकला, तो सबसे पहला क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ज़्यादातर पास कर गए बिना डिफ्लेक्शन के या बिना एप्रिसिएबल डिफ्लेक्शन के, तो ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है। लैंग्वेज आप अपनी तरह से लिख सकते हैं। अगला है हमारा कि मोस्ट ऑफ द मास एंड प्रैक्टिकली द इंटायर मास, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 बार मास है, तो इस लैंग्वेज को देखते हैं कि अगर हम लोग एक्चुअली बात करें तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मास होता है हमारा न्यूक्लियस में या सेंटर में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो एंड प्रैक्टिकली द इंटायर मास ऑफ द एटम इज कन्फाइंड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल सेंट्रल पॉजिटिव कोर, है ना। इसलिए यहाँ पर 2 बार मास आया है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड प्रैक्टिकली द इंटायर मास, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो आप लैंग्वेज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर है मोस्ट ऑफ द मास एंड प्रैक्टिकली द इंटायर मास ऑफ द एटम इज कन्फाइंड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल सेंट्रल पॉजिटिव कोर कॉल्ड न्यूक्लियस हुज साइज इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। तो बेसिकली ये हमारा आंसर है कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद हीलियम न्यूक्लियाई होता है तो फिर वो पॉजिटिव है तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ही कम हुआ, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन है बहुत ही कम जगह है, ठीक है। तो लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, तो एक अल्फा पार्टिकल है उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ है टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर Z। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर कुछ होगा Z है, इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K है ना। अप्रोचेज अ डिस्टेंस D एट विच इट रिवर्सेस इट डायरेक्शन। तो अगर आपको ध्यान होगा तो ये एक तरह से लैंग्वेज में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया हुआ है। यहाँ तक आया, फिर अपना मतलब अपना जो डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, तो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। और ये डिस्टेंस डी वैसे बेसिकली इसको I0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट किया गया है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान होगा तो एक क्वेश्चन आया था कि डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो उसमें हमने एक डायरेक्ट रिलेशन देखा था टेक्निकल टर्म्स में कि यार डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आप चाहें तो गिवन टू फाइंड अच्छे से इसको लिख सकते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई लिख देते हैं, वो के है तो के से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस Z है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारा D है। हमें फाइंड क्या करना है, तो एक्सप्रेशन फॉर D इन टर्म्स ऑफ K, तो D का एक्सप्रेशन K के टर्म्स में। अब एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होगा, आपको ध्यान होगा कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, या इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई जगह आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस प्रिंसिपल से, तो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो आपकी 0 हो गई और इनिशियल आपका हाफ mv² है, तो देखिए आंसर निगेटिव में आएगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हम लोग निगेटिव में लेंगे, है ना, जो u हमारा है निगेटिव में। तो अगर आप डायरेक्ट k लिखिएगा तो यहाँ पर आप पॉजिटिव में ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने f माइनस आई किया, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस के साथ। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं होता क्या है, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस k टाइम्स Q1 Q2 बाई आर, और जनरली k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 क्या है, तो ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या, हीलियम न्यूक्लियाई, उसके सेंटर में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन पे चार्ज E के बराबर ही होता है, बस प्लस होता है, तो 2E है ना। हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, एक पे चार्ज E, 2 पे 2E। अब ये जो न्यूक्लियस है Z बराबर 80, एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 80 प्रोटॉन से एक प्रोटॉन पे चार्ज E, तो 80 पे 80E है ना, नहीं सॉरी यहाँ पर 80 नहीं है, यहाँ पर आपका Z है। ओके, तो ZE लिख सकते हैं ना। अगर Z की वैल्यू 80 होती तो 80 लिख देते हैं, 90 93 ऐसे होती तो वो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ Z है तो हमें ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर Z है हमारे पास प्रोटॉन, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन में चार्ज E, तो Z पे ZE, तो Q1 ZE और आपका Q2 2E डिवाइडेड बाई R होता है, R² नहीं होता है, ये सब में कन्फ्यूजन होता है ना, जल्दबाजी में हम लोग लिख देते हैं R², पर R² कूलम्ब्स लॉ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपका D हो गया। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE टाइम्स 2E डिवाइडेड बाई D है ना। तो यहाँ पर ये KEF माइनस KEI क्या हो गया, K हो गया, तो K इज इक्वल टू माइनस माइनस हट गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी K थी माइनस की, और यहाँ भी माइनस था और ये 0 थी, फाइनल 0 क्योंकि यहाँ रुक जाता है, मोमेंटरीली रेस्ट पे आ जाता है। तो यहाँ पर K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z टाइम्स E टाइम्स E² डिवाइडेड बाई D। अब बस D का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, तो D इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 2ZE² बाई K, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू ZE है ना, अच्छे से लिखेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा भी ओवर राइटिंग ना हो, जितना हो सके, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2E, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, मतलब एक्सप्रेशन जो है जो हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन द स्टडी ऑफ गाइगर-मार्जन एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द कूलम फील्ड ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। तो कूलम फील्ड में जो ट्रेजेक्टरी है अल्फा पार्टिकल्स का, क्योंकि कूलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण रिपल्शन होता है ना, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स भी हीलियम न्यूक्लियाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है। ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द कूलम फील्ड ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ वन गेट्स द इंफॉर्मेशन ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम दिस स्टडी। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी ये इंपॉर्टेंट है, और इस सेकेंड पार्ट हमने किया है, तो 2015 में 2 मार्क्स का था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।